बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा की जो वजह है वो है 7वें भव्य समारोह का आयोजन। उन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा हो रही है। दरअसल बीते दिन महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर बागेश्वर धाम की सरकार के द्वारा 300 कन्याओं का विवाह को संपन्न कराया गया। ऐसे में कन्याएं बेहद प्रसन्न नजर आई। कई सारी कन्याएं ऐसी भी थी जिनके परिवार में कोई भी नहीं था। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट बागेश्वर धाम से। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 300 गरीब, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। ये 7वां वार्षिक कन्या विवाह महोत्सव है जिसका नेतृत्व बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। अपना घर बसाने के बाद बेटियां भी बाबा बागेश्वर से एक पिता की तरह गले मिलकर रोती नजर आईं। सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन आयोजित किया गया, जबकि इससे पहले 13 से 14 फरवरी को हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्में पूरी की गईं। धाम में 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी, जिसके लिए सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की गई थीं। इस महोत्सव को बुंदेलखंड का महाकुंभ कहा गया था। सामूहिक 300 कन्याओं का विवाह हो रहा है बागेश्वर धाम में। बाबा बागेश्वर देखिए कि करके खुद जो जोड़े हैं उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं महाशिवरात्रि के मौके पर। आपकी इस सामूहिक शादी की चर्चा देश विदेश में हो रही है, लेकिन जो आप कहते हैं कि आप इन कन्याओं के पिता हैं, पिता की तो धड़कनें तब तक बढ़ी रहती है जब तक बेटी अच्छे से विदा न हो जाए। आज कैसा लग रहा है? बस यही है कि भगवान ये सेवा बंद ना करे और पूरे देश में सनातन संस्कृति की का पर्याय यही है, मूलतः सेवा। कहते हैं कि पूरे देश में सनातन की महिमा का मंडन हो और मठ और मंदिरों से बेटियों का घर बसाया जाए, इसी के लिए दिन रात लगे हैं और हर वर्ष ये भगवान सेवा करवा देते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने प्रत्येक दुल्हन को राज्य सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए की सहायता की घोषणा की और कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक बदलाव लाते हैं तथा खर्चीली शादियों से बचना चाहिए। इस महाविवाह महोत्सव में 9 देशों के राजदूत भी मौजूद रहे। साथ ही कई बड़े नेता और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और अनिरुद्धाचार्य ने भी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। सबसे खास बात यह है कि सभी 300 शादियों का खर्च बागेश्वर धाम की दान पेटियों से मिले चढ़ावे से किया गया, जिसके तहत हर जोड़े को 30,000 की फिक्स डिपॉजिट, सोने चांदी के आभूषण और घरेलू सामान दिया गया। समारोह में सामूहिक भोज और कई धार्मिक अनुष्ठान भी शामिल थे।